आज संडे है, चलें बीना की तरफ चलते हैं। लेकिन शायान के साथ नहीं, शायान के लिए मैंने एक और लड़की ढूंढ ली, बल्कि फैसला भी कर लिया। जल्द उसके घर जाएंगे आपके साथ रिश्ता लेने। बीना, मैं तुमसे माफी चाहती हूँ। शायद मैं तुम्हें अपनी बहू ना बना सकूं। पता है क्या, मेरा दिल कर रहा है कि मैं वर्ल्ड टूर कर लूं, दुनिया का कोना कोना घूम के आऊं और हर जगह जाके बस मौज मस्ती करूं। उसके लिए फिर ये जिंदगी तो कम है, कम से कम 100 साल की जवानी चाहिए। तुम्हें क्या लगता है मैं ये पूरा काम नहीं कर सकता? मैं 10 साल में कर लूंगा ये पूरा। शायान को तुम जानती नहीं तो इसका फायदा क्या है? या तो तुमने कोई बुक लिखनी हो, या तो तुमने किसी चीज को एक्सपोज करना हो। एवं फजूल में वेस्टेज ऑफ टाइम है मेरे मुताबिक तो। या अल्लाह, तेरा लाख लाख शुक्र है तुम मेरे सामने एक्सपोज हो गई हो, तुम्हारी सोच मेरे सामने एक्सपोज हो गई। मैं तो तुम्हें लेके जा रहा था, मुझे तो अब पता लगे तुम मुझे वहां बोर कर करके मार दोगी। अच्छा, तो तुम्हें क्या लगता है कि तुम मुझे लेकर नहीं जाओगे तो मैं क्या जा नहीं सकती, या मुझे तुम्हारी हेल्प की जरूरत है? अगर मुझे जाना होगा ना शायान, तो मैं खुद भी बहुत आराम से जा सकती हूँ। इतना गरीब नहीं है मेरा बाप। कम ऑन यार, मेरा ये मतलब नहीं, मैं तुम्हारी सोच की बात कर रहा था। मेरी सोच ही तो तुम समझ नहीं पा रहे शायान। कैसे लोग हैं? ऐसे मुंह भर के बोल दिया उन्होंने। कोई नशा वशा तो नहीं करते? अम्मा क्या हो गया? वो ऐसे इंसान नहीं है, बहुत समझदार और अच्छे आदमी है। क्या उनका बेटा आपके ऑफिस में काम करता है? आपने उसे देखा है? नहीं, वो यहाँ नहीं होता। बुखारी साहब के इतने ज्यादा बिजनेस हैं। मुझे तो ये समझ नहीं आ रही तेरे अब्बा से बात कैसे करूं। तुम जानती हो ना, तुम्हारे अब्बा के मिजाज के खिलाफ कोई भी बात हो जाए तो वो अपने नुकसान की परवाह नहीं करते। कहीं ये बात भी उनको बुरी ना लग जाए कि कोई कैसे उनकी बेटी से उसके रिश्ते की बात कर सकता है। अब इतनी भी कोई बुरी बात नहीं।
उन्होंने कौन सा आपी के साथ निकाह पढ़वा ली है? बकवास नहीं करो, कितनी बार बोला है, सोच समझ के बोला करो। ये बात उनके लिए आम होगी, लेकिन हमारे लिए बहुत बड़ी बात। जो भी अम्मा, मैं अपनी नौकरी नहीं छोड़ूंगी। मुझे तो डर है कहीं अब्बा मेरी नौकरी ना छुड़वा दें। आजकल के दौर में कहाँ इतनी अच्छी नौकरी मिलती है। तू परेशान ना हो, मैं कुछ सोचती हूँ। तेरे पास उनका नंबर है ना? हाँ है, उन्होंने मुझे दिया था। वो तो अब्बा का नंबर भी मांग रहे थे। अरे दे तो नहीं दिया? नहीं, अभी नहीं दिया, लेकिन अम्मा कल वो दोबारा मांग लेंगे। तो अब्बा है, एक तो इतनी अच्छी जगह से रिश्ता आया है और आप दोनों ऐसे कह रही हैं जैसे आप पे किसी ने चोरी का इल्जाम लगा दिया। चल तू उठ, चल के अंदर काम कर। तो काम ही तो कर रही हूँ। बाबा को हैंडल करने के लिए ना आज का ही दिन है। आपी, आपने नहीं करना तो मैं कर लूं, अब्बा को भी हैंडल कर लूंगी। अच्छा चला, और मैं तेरा पहले रिश्ता करवाऊं। अम्मा इससे छोड़े, मसले का हल सोचें आप। ये ठीक कह रही है, इसके जरिए तुम्हारे अब्बा तक बात पहुंचाते हैं। अगर तुम्हारे अब्बा ने गुस्सा किया तो कह देंगे झूठी है, और ना किया तो बात आगे बढ़ा देंगे। अच्छा जी, तो मुझे बल्ली का बकरा बनाने की प्लानिंग हो रही है। देख, तू मेरी लाडली बेटी है ना, तू ही हमें इस मसले से निकाल सकती है। देखिए अम्मा, ये रिश्ता हो या ना हो, मैं ये नौकरी नहीं छोड़ूंगी। अच्छा ठीक है, लेकिन एक शर्त पर। आज का खाना अम्मा तुम बनाओगी मेरी जगह, बाकी सब मुझ पे छोड़ दो। ठीक है, मुझे मंजूर है। आपी, तेरे लिए मेरी जान भी हाजिर है। हाँ, क्या पढ़ी थी? पापा कहाँ है आप? मैं कब से आपको कॉल कर रही हूँ। बेटा मैं यहीं पे था, बैंक गया हुआ था। सब खैरियत? मुझे लगता है कि अब हमारे जश्न मनाने का वक्त आ गया। मैं कुछ समझा नहीं। ओहो पापा, आलिया आंटी ने मुझसे कहा है कि वो मुझे बहुत जल्द अपने घर की बहू बना लेगी। सच? ये तो कमाल हो गया। बुखारी का रिश्ता मांगने पर मैंने एकदम हाँ नहीं करनी। लड़की वाले हैं भाई, जरा तरले मिन्नतें करवाएंगे। बस बस पापा, आप ज्यादा भी ना अकड़िएगा। आप जानते हैं ना अपने भाई को। बेटा तुम फिक्र मत करो, मुझे सब पता है कि लोहा कितना गर्म है और चोट कब लगानी। और शयान का क्या है, क्या वो मान जाएगा? वैसे तो वो मुझसे सीधे मुंह बात भी नहीं करता। बस उसका बाप मान जाए ना तो उसका तो कोई मसला ही नहीं। आपको लगता है वैसे कि वो आंटी की बात टाल देंगे? नहीं, अगर तो आलिया ने पक्का फैसला कर लिया तो बुखारी इनकार नहीं कर सकता। वैसे मैंने उनकी आंखों में अपने लिए मोहब्बत देखी है, मुझे कोई नाकामी की वजह नजर तो नहीं आती। इंशाल्लाह ऐसे ही होगा, मगर तुम अभी इस बात का जिक्र किसी से मत करना। ओके डैड। ठीक है बेटा, तुम अपना ख्याल रखो और आलिया के करीब ही रहो। ओके, खुदा हाफिज। ओके ओके पापा, चले मैं ड्राइव कर रही हूँ। खुदा हाफिज। नायरा बेटा, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। हाँ बेटे, परेशान है मेरा बेटा? कोई बात नहीं, हो जाता है। देखो, उन्होंने आपको पसंद किया और मुझसे बात करने के लिए उन्होंने आप ही का सहारा लेना। लेकिन आप खुद बताएं बाबा, क्या हमें ये रिश्ता करना चाहिए? उनके और हमारे बीच ये बात उन्होंने भी सोची होगी। कोई ऐसे थोड़ा किसी लड़की को मुंह उठा के कह देता है कि मैंने आपको अपनी बहू बनाना है। और अगर
उन्होंने ये फैसला सोच समझ के किया है, तो ये क्रेडिट भी मायरा आपका है। मेरी बेटी है ही इतनी प्यारी कि किसी के दिल में भी घर कर जाए। ठीक है बाबा, जो आपका फैसला है वही मेरा फैसला होगा। हाँ, उन्हें बुलाते हैं और देखते हैं कि आज के दौर में भी ऐसे लोग मौजूद हैं जो जात पात और मर्तबा नहीं देखते, बल्कि इज्जत और शराफत की कद्र करते हैं। क्या सोच रहे हैं आप? क्या सोचना है ये समझ में नहीं आ रहा है। इतने बड़े लोग हैं, फिर हमारी उनसे कोई जान पहचान भी नहीं है, और वो मेरी बेटी का रिश्ता मांगने के लिए पता नहीं क्या बात होगी, कैसे बात होगी। क्या हो गया बैरिस्टर साहब? वो कौन सा बारात लेकर आ रहे हो? बात ही तो करने आ रहे हैं। बात ये नहीं है, अगर अनजाने में हमसे कोई गलत फैसला हो गया तो दोनों सोचते में कहीं हमें पछताना ना पड़े। उनका क्या है, वो तो बड़े लोग। हाँ तो ठीक है ना, वो लोग अच्छे लगे तो हम उनसे टाइम लेंगे और मेल जोल कर कर देख लेंगे। हाँ नहीं तो ना करने में कौन से पैसे लगते हैं। ठीक है, तो ऐसा करें कि हम जो भी फैसला करें वो हमारी बेटी के हक में बेहतर हो। सच सच बताओ, तुम्हें किसने बताया था कि आज मैं कॉलेज से जल्दी वापस आ रही हूँ? अरे बस अंदाजा था मुझे कि तुम आज शायद कॉलेज से जल्दी निकलोगी, बस तुम्हारा वेट करता रहा।
उफ अल्लाह, तुम ऐसे लड़के हो? मुझे जहर लगते हैं ऐसे लड़के जो लड़कियों का गली में खड़े होकर इंतजार करते हैं। अच्छा, वैसे मुझे भी ऐसी लड़कियां बहुत बुरी लगती हैं जो मोहब्बत तो कर लेती हैं लेकिन अपने महबूब को ना पता बताती हैं और ना मिलती हैं। अच्छा जी, तो ऐसी कितनी लड़कियों को जानते हो तुम? मुझे तो पहले ही पता था कि तुम बंदे ही ठीक नहीं। बताओ। सिर्फ तुम्हें देखा, मैंने कहा था ना कि मैं जानता हूं ऐसी लड़की को। देखो अपना चेहरा कैसे लाल हो रहा है। ये सब मोहब्बत की निशानियां तो होती। अब मुझे चलना चाहिए। कम से कम हाया ना तो बोल दो। अगर तुम इतने ही समझदार हो तो मुझे तुम्हें कुछ कहने की जरूरत नहीं। मुझे तो पता है, इसलिए तो तुमने मेरा हाथ नहीं छुड़ाया। अरे भाई, सब कुछ तैयार है ना? जी सर। हैं? बिल्कुल सर, किसी चीज की कोई कमी नहीं छोड़ी मैंने। हर चीज को खुद चेक करके गाड़ी में रखा है। ये तो इतना खुश है, इसके तो सुबह से पाँव ही नहीं जमीन पे टिक रहे। आप यकीन करें, मुझे इतनी खुशी है जिस तरह शयान बाबा जब पैदा हुए थे उतनी खुशी है मुझे। आपको पता, रजिया मुझे बता रही थी कि रात को उठ के लोगों को फोन करता रहा, एक एक दुकान वाले को। वो तो तंग आ गए, उन्होंने कुछ लोगों ने तो फोन ही बंद कर दिया कि ये ना खुद सोएगा ना उनको सोने देगा। इसने इसको गोद भी तो खिलाया हुआ है ना, नाचेगा ये शादी पे? हैं? जी जी बिल्कुल, आप ऐसे वक्त तो आने दें, सबसे ज्यादा नाचूंगा मैं। जरूर। अच्छा चलो भाई, समझियों को इंतजार तो नहीं कराना, चलो जल्दी चलो। हेलो, क्या हाल है? कहाँ गए? तुमने कौन सा कॉल करना है? तुम्हें तो फुर्सत ही नहीं मिलती मुझसे बात करने की। मुझे तो लगता है तुम अपनी पार्टियों में ही बिजी रहते हो। तुमने वैसे कभी सोचा है कि मैं तुम्हारे बारे में कितना सोचती रहती हूँ? यार कम ऑन, प्लीज फिर से मत शुरू हो जाओ यार। मुझे तो समझ नहीं आती कि तुम लोगों को ये टाइम किस तरह मिलता है लोगों के बारे में सोचने का, लोगों के बारे में बातें करने का। अपनी जिंदगी जियो, एंजॉय करो यार। अच्छा, तुम ये बातें छोड़ो, मुझे बताओ तुम कब आ रहे हो? तुम अगर ये जगह देख लो ना जहाँ मैं इस वक्त बैठा हुआ हूँ, तुम कभी सोचो भी ना। मिस्टर कजिन, कहीं तुमने वहीं कोई लड़की तो नहीं पसंद कर ली? ओ फॉर गॉड सेक्स बीना, ये इस तरह के रिश्तों में कोई बनने का शौक नहीं है, बल्कि ये मुझे जंजीरें लगती है और मुझे इनसे नफरत है, नफरत। अरे बाबा, मेरा मतलब है कि तुम्हें कहीं प्यार व्यार तो नहीं हो गया वहाँ पे? भाई मैं एक आजाद हूँ, मुझे अपनी आजादी बहुत। ये जो मोहब्बत की जंजीरें है ना, मैं नहीं इनमें आने वाला। चलो शुक्र है आंटी का ये खौफ भी दूर हुआ कि तुम्हें कोई वहाँ लड़की तो नहीं पसंद आ गई। क्या मतलब? मामा को इस बात से क्या मसला होना है? मेरा मतलब है कि उन्होंने तुम्हारे लिए दुल्हन पसंद कर ली है। What? तुम्हें ये किसने बताया? मॉम नहीं बताया। अब तुम ऐसा करो, तुम मॉम को जाके इनकार कर दो मेरी तरफ से। मैं कैसे इनकार कर सकती हूँ? यार मुझे नहीं पता है। अच्छा मैं खुद मॉम से बात कर लूंगा। क्या मुसीबत बनाई थी इन्होंने शादी को? शादी 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 कुछ नहीं करनी शादी। इन सोचों में गुम है शाकिर साहब। कुछ नहीं, बस मैं सोच रहा था कि जिस गली में आपकी गाड़ी नहीं आ सकी, आप उसमें बारात लाने की बात कर रहे हैं। तो ये भी कोई बात है? हम पैदल बारात ले आएंगे। वालेकुम सलाम। माशाल्लाह, बहुत प्यारी बेटी है आपकी। दरअसल हमने और आपने ये जो धुन दौलत है ना, इसमें इंसान तसव्वुर कर सकता है कि आसमानों पे उड़ रहा है, लेकिन हकीकत ऐसी नहीं होती। मैं तो वैसे भी ज़मीन का इंसान हूँ, ज़मीन पे रहना पसंद करता हूँ, ज़हनी तौर पर भी और हकीकत में भी।
और जहां तक ये दौलत का ताल्लुक है, ये अल्लाह की देन है, किसको दे किसको ना दे वही बेहतर जानते हैं। असल में बात ये है कि हम आपकी मतलब अब हमारी बेटी जो है खैरात, उसको हम लेना चाहते। ये देखिए, ये मैं आपको बताऊं, ये हमारे बेटे शायान की, दिखाओ जरा, ये देखिए। ये अभी तक शाकिर भाई से इशारों में बात करती हैं। आप भी कमाल करते हैं, कुछ पर्दा तो रहने दिया करें। अरे भाई, मेरे तो ज़हन में जो आता है वही ज़बान पे आता है, मैं हूँ इस तरह का। अच्छा, आप लोग अंदर जाके मशवरा कर लें, बात कर लीजिए आपस में। हम लोग जब तक चाय पीते हैं, आप लोग जाइए अंदर जाके मशवरा कीजिए। जाइए जाइए जाइए, दिखाइए। मेरी तो कुछ समझ नहीं। आज मेरी दलीलें, मेरी जुबान मेरा साथ नहीं दे रहे। बुखारी साहब इतने अच्छे आदमी कि मैं बेबस हो रहा हूं उनके सामने। क्या करूं, कैसे बात करूं उनसे? ऐसा ही है, हमारे और उनके हालात में इतना फर्क ना होता तो इससे अच्छा रिश्ता कोई नहीं था। मामा, बेटा आप ही बताओ, क्या करूं मैं? बाबा मैं क्या बताऊं, आपका जो भी फैसला होगा वो मुझे मंजूर होगा। अच्छा, तो फिर ठीक है, मुझे ये रिश्ता मंजूर है। अल्लाह तुम्हारे नसीब अच्छे करे। मुझे भी तो दिखाए शायान की तस्वीर। अम्मा, अब्बा को रोके, ये तो बहुत बड़े हैं। नाक इतनी मोटी, रंग काला और ऊपर से महंगे भी हैं। क्या फजूल बातें कर रही, मुझे दिखाओ। अब्बा, मुझे आपका हर फैसला मंजूर है। आप देख रही हैं इसे? और औलाद के लिए कुछ करने के लिए कोई कहता नहीं है, आप खुद करते हैं। और बुखारी साहब ने भी वही किया है जो एक बाप को करना चाहिए। और याद रखना, बुखारी तुम्हारा बाप। ठीक है माँ, फिर मैं भी उन्हीं का बेटा हूँ।
ऐसा कुछ मत करना शयान, वरना तुम्हारे लिए बहुत बुरा होगा। जी सर। सर कहना बेटे मुझे छोड़ो, अंकल को भी मुझे अच्छा लगेगा। भाई हमने फैसला किया है कि आपको हम कंपनी का एमडी आखिरकार बुखारी की बहू होना को मजाक तो नहीं है? नहीं सर, मेरा मतलब है अंकल, ये गलत है। मैं ये पोस्ट एक्सेप्ट नहीं कर सकती, सिर्फ इसलिए क्योंकि मैं आपकी। हाँ बोलो, मुझे पता तुम क्या सोच। यही ना कि तुम इसलिए एमडी बनोगी क्योंकि तुम मेरी बहू होने वाली हो। आपने मुझे इतना बेवकूफ समझा? करामत से पूछो, हम दोनों इस बात के ऊपर मुत्तफिक थे कि आपको हम एमडी। इस दौरान में ये हुआ, ये भी मैंने सोच लिया कि आप हमारी बहू बनेंगी। अब मुझे ये बताएं कि मेरी कंपनी का कसूर है कि मैं रिश्तेदारी की वजह से कितनी अच्छी एमडी मिस कर। लेकिन सर। अरे यार करामत, इसको कुछ समझाओ। सर कहना मुझे छोड़ दें आप। हाँ सर शर नहीं चलेगा। मेरा एक बात याद है, जो जिस काबिल होता है ना, अल्लाह उसको वो देकर ही छोड़ता है। देर सवेर हो जाती है, ये भी उसके ही हाथ में। बहुत अच्छा होगा। ना बेटे, ये बात ठीक नहीं। मुझे क्यों गुनाहगार ठहरा रही है? बेटियों की आंखों में आंसू अच्छे नहीं लगते, खुशियां नजर आनी चाहिए। मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रही असलम कि शायान ऐसा क्यों कर रहा है। बुखारी तो पहले ही उससे इतना नाराज रहते हैं, और अगर उसने ये बात बुखारी से कह दी तो घर में एक तूफान आ जाएगा। आप जावेद साहब से बात करें, उनसे कहें कि शयान बाबा को समझाएं। आपको पता है कि वो उनकी बात सुनता भी है और समझता भी है। नहीं असलम, यही तो मसला है। जावेद और बीना का तो तुम्हें पता है, उनके दिल में पहले से ही ये ख्वाहिश है कि बीना की उनसे हो जाए। ऐसा नहीं हो सकता। आप परेशान ना हो, अल्लाह सब ठीक करेगा। वैसे बीबी जी, एक बात तो है, माफ़ी के साथ, बीना किसी भी सूरत में शयान बाबा के लायक नहीं है। आपने देखा मायरा कितनी खूबसूरत, समझदार और सुघड़ है। इसमें कोई शक नहीं है कि मायरा एक बहुत ही समझदार और खूबसूरत और पढ़ी लिखी बच्ची है। अगर ऐसा होता तो मैं कभी भी इस लड़की के लिए हामी ना भरता। बस मसला ये है कि शायान तो शादी करने के लिए तैयार नहीं है। क्यों? वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है, कैसी हो? मैं बिल्कुल ठीक ठाक। कहाँ से आ रही हो? मैं आ रही हूँ शॉपिंग से, और मैं आपके लिए लाई हूँ। ना किया करो ये सब, मत किया करो, अच्छा नहीं लगता। क्यों, मैं आपकी बेटी नहीं हूँ? चलो आओ बैठ के बात करते हैं। और बताओ क्या चल रहा है सब? वर्कलोड चल रहा है, बहुत ज्यादा काम चल रहा है। अब क्या किया नवाब साहब ने? आओ अंदर बैठ के बात करते हैं। अब बताएं भाई, क्या कारनामा अंजाम किया उन्होंने? परेशान किया हुआ है। तुमने कोई बात की होगी, कह रहा है कि मुझे शादी ही नहीं करनी। नहीं, मेरी तो उससे कोई खास बात इस बारे में हुई नहीं है, लेकिन अगर वो कह रहा है आपसे कि उसने शादी नहीं करनी तो फिर ये उसकी मर्जी है। आप क्यों परेशान हो रही हैं? सब बेहतर होगा। पता नहीं क्या बेहतर होगा क्या नहीं, मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रही। क्या हो गया? मूड क्यों ऑफ है? चाचू, बस मुझे लगता है मेरी जिंदगी बर्बाद होने वाली है। क्यों, ऐसा क्या हुआ? मॉम डैड ने लड़की ढूंढी, कह रहे उससे शादी करो। यार जावेद बुखारी के भतीजे होके तुम इतनी सी बात पे परेशान हो गए? कैसे मैं ना परेशान? मुझे अपनी जिंदगी बर्बाद होती हुई नजर आ रही है। मैं इस तरह कैद की जिंदगी नहीं जी सकता यार। मुझे अपनी आजादी बहुत अजीज है। ओ मेरे जज्बाती भतीजे,
शादी तो एक ऐसी चीज है जो तुम्हें आजादी का एक परवाना देती है। देखो, आजकल की लड़कियों के पास इतना टाइम नहीं है कि वो तुमसे पूछें कि तुम कहाँ जा रहे हो, क्या कर रहे हो, क्या चीजें, एटसेट्रा एटसेट्रा। आजकल की लड़कियां जो है वो खुद भी स्पेस मांगती हैं और उनको भी स्पेस चाहिए होती है। और वो कैसे? मेरी जान सुनो, जब मर्द कमारा होता है ना तो हर एक की नजर उसी पर होती है, क्या करता है, कहाँ जाता है, कौन सी गैदरिंग में उठता बैठता है, एटसेट्रा एटसेट्रा। और जब शादी हो जाती है तब वो सिर्फ एक बीवी का शौहर होता है। ये रोज की चिक नहीं बर्दाश्त कर सकता। जब पूछे कि कहाँ जा रहे हो, कहाँ से आ रहे हो, और ऊपर से अगर तेज निकले फिर मैं क्या करूंगा? तुम्हें क्या लगता है कि आज की औरत पर इतना वक्त है कि वो इतने सवाल जवाब करे? ये पुराने वक्तों की बात होती थी यार। आज की औरत स्पेस देती है और स्पेस चाहती है। तुम्हें कोई परेशानी नहीं होगी। डोंट वरी अबाउट इट, एवरीथिंग विल बी ऑलराइट, सब ठीक हो जाएगा। क्या मतलब? मैं कुछ समझा नहीं। मैं बताता हूँ। आधा काम तो हमारी बीवियां खत्म कर देती हैं। वो इस जोन में होती हैं कि उनको पता है कि उनका शौहर कहाँ है। तो आप ठीक कर रहे हैं चाचू, लेकिन फिर भी यार कुछ उल्टा पुल्टा हो गया ना, मैं बता रहा हूँ, मैं आपको नहीं छोड़ूंगा। यार देखो, ये कोई मसला नहीं है, इस चीज का तुम्हें फायदा ही होगा और मैं शर्त लगाने को तैयार हूँ। अच्छा, यानी कि आपकी शर्त के चक्कर में मैं अपनी जिंदगी बर्बाद कर लूँ? पहले तुम्हें कभी कोई गलत मशवरा दिया जो आज दूंगा यार 3 अल्फाज बोलने होते हैं, फिर सब कुछ नॉर्मल हो जाता है। वो तो ठीक है, मगर लड़की तो दिखा दें। वो लड़की तक नहीं देखी अभी तक मैंने। तुम ये भी ना सोचो, वो लड़की जैसी भी होगी तुम्हारे हक में बेहतर होगी। आलिया भाभी तुम्हारे लिए कभी भी बुरा नहीं सोच सकती। नहीं, मसला ये कि मॉम की चॉइस नहीं है लड़की, डैड की चॉइस है। उन्होंने कहा है। आलिया भाभी और बुखारी एक है, तुम उनकी बात मानो। उनकी बात मानूं या ना मानूं चाचू, मुझे लग रहा है मुझे आपकी बात मान लेनी चाहिए। शायद डैड के जाल से इसी तरीके से बच सकते। ये हुई ना बात, शाबाश, मुझे तुमसे यही उम्मीद थी। मुझे तो ये लगता है कि जैसे बुखारी साहब ने मेरी बेटी को नहीं, अपनी बहू को प्रमोशन दी। जी अब्बा, नहीं, मेरा मतलब था कि मैंने भी उनके सामने यही बात रखी थी कि बाद में लोग ऐसी ही बातें करेंगे। आप याद तो रहने दें, आप ना बोलो। अब आप ये बताएं कि आपको कोई एतराज है आप के प्रमोशन पर? मुझे क्यों मसला होने लगा? तो क्यों सता रहे हैं मेरी मासूम सी बेटी को? बेटी सताने दे। बुखारी साहब पता नहीं कब तक इसे हमारे पास छोड़ते हैं। अरे एमडी साहिबा, आप अपना ध्यान रखिएगा। अगर आपको कुछ हो गया तो ये ना हो कि बुखारी साहब हमें थाने में बंद करवा दें। वकील का तो कोई वकील केस भी नहीं लड़ता। क्या कर रहे हैं? कोई बाप भला अपनी बेटी के साथ ऐसे मजाक करता है? बाप का तो पता नहीं, हाँ अलबत्ता दोस्त जरूर तंग करते हैं। ये मेरी बेटियां भी हैं और दोस्त। अब्बा, मुझे ऐसे लग रहा है कि आप ये जान के ही रोना कर रही हैं कि उनको जल्दी से ससुराल भेजो। ऐसे नहीं है, शरारत ना किया करो उसके साथ।